हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। घातांक के नियम। तो इसमें सबसे पहला नियम आता है ए की घात m गुणा ए की घात n। तो बराबर है, ये होते हैं, देखो इसमें आधार बराबर आ रहे हैं, इधर a है इधर भी a है, आधार बराबर आ रहे हैं, परंतु इसकी जो ऊपर घातें हैं घातांक वो अलग अलग आ रहे हैं। ये m है और ये n है, और बीच में लगेगा गुणा का निशान, तो ये होंगे ऐड ए की घात m प्लस n। ये होता है। नियम नंबर 2 आता है, वो भी सेम इसकी तरह होगा पर उसमें भाग का निशान होगा, भाग ए की घात n इस तरह होगा, और इसको इस रूप में भी लिखा जाता है ए की घात m बटे ए की घात n। अगर प्रश्न में हमें इस तरह दिए हो या इस तरह दिए तो एक ही बात होती है, तो बराबर है ए की घात m माइनस n। ये होता है इसका फार्मूला। फिर तीसरा नियम आता है इसका, ए की घात माइनस m, ए की घात माइनस m, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1 बटे ए की घात m। इसमें m जो वो कोई भी एक संख्या है, घात माइनस m। फिर इसका चौथा नियम आता है ए की घात m गुणा b की घात m। देखो ये नियम दोनों एक जैसे हैं, देखो ए की घात m e की घात m गुणा b की घात m, पर इसमें अंतर ये है, इसमें आधार बराबर आ रहे थे a और a, परंतु इसमें आधार जो वो अलग अलग है, और इसमें पावर अलग अलग आ रही थी और इसमें पावर एक जैसी है, a की घात m गुणा b की घात m। बस इसमें आधार अलग हैं और घात जो वो बराबर हैं, एक जैसी ही है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा आधार जो वो, इनको हम गुणा कर देंगे, a गुणा b बाहर आ जाएगा घात में m। ये हो गया चौथा नियम। फिर पांचवा नियम आता है, वो भी इसी की तरह होगा, इसमें आधार बराबर आ रहे थे और जो ऊपर घातांक वो अलग अलग थे, परंतु इसमें जो होगा इसमें आधार बराबर होंगे और ऊपर घात जो वो अलग अलग। इसमें घात जो वो आधार जो वो एक जैसा ही आ रहा था, परंतु उस पर घात जो वो अलग अलग है, और इसमें जो है वो उसमें आधार अलग अलग होंगे, ऊपर घात जो वो सेम होगी, ए की घात m भाग b की घात m, तो बराबर है। इसको इस रूप में भी लिखा जाता है ए की घात m बटे b की घात m, तो ये किसके बराबर होगा? a बटे b बाहर आ जाएगा m। ये हो गया पांचवा नियम। फिर छठा नियम आता है a बटा b ऊपर है माइनस घात है माइनस m, तो ये कैसे होगा? इसमें जो है इसको हटाने के लिए हम, ये अगर इसको इस तरह किया जाए तो ए की घात माइनस m किसके बराबर आ रहा था? 1 बटे ए की घात m, तो ये होगा 1 बटे ए बटा b की घात m। फिर इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे को a बटे b की घात m है तो a की घात m बटे b की घात m, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m बटे b की घात m। देखो ऊपर सिंगल a 1 लिखा है, तो इसका मतलब होगा आधार में भी 1 दिया है, तो इसको ऐसे आ जाएगा 1 बटा 1, 1 बटा 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये उल्टे हो जाते हैं, गुणा b की घात m ऊपर आ जाएगा और a की घात m जो वो नीचे आ जाएगा, तो बराबर है b की घात m बटे a की घात m बराबर है b बटे a ऊपर घात आ गई m। ये इस तरह होता है। और सातवां नियम आता है इसका, a की घात 0 बराबर है 1। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है और उसकी घात 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर हमारे पास
1 दिया है और 1 की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। अगर हमारे पास 0 है, ऊपर घात 0 दी है तो वो भी 1 के बराबर होगी। और अगर 99 दी है, ऊपर घात 0 तो वो भी 1 के बराबर होगा। अगर 1,00,000 दिया होगा, 1,00,000 दिया होगा तो ऊपर घात 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होगा। चाहे बोलने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो उसकी घात 0 वो 1 होगा, और कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसकी घात 0 होगी तो वो हमेशा 1 होगा। ये हो गए घातांक के महत्वपूर्ण नियम। फिर